समान आप यहाँ बैठे हुए हैं, कितनी रात हो गई है, अंदर आए सो जाएं। मेरी नींद की इतनी फिक्र है तो मुझे सच बताओ। सच वही है जो फारिस ने बताया है। अफसोस इस बात का है कि किसी को उसकी बात पे यकीन नहीं। मुकम्मल सच तो वो भी नहीं बता रहा। उसने ये तो नहीं बताया कि वो अलिशबा को ऐसा क्या कहने आया था जो हमें नहीं बता सकता। कभी कभी लोगों का भरम रखने के लिए सच बताना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब मुकम्मल सच तुम भी जानती हो। समान आए, अंदर सो जाए प्लीज। नोवेरा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। अगर फारिस ने आधा सच नहीं बताया तो इसी में हम सब की बेहतरी है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद फारिस से पूछ लूंगा। वो तो अपने होंठ पहले ही सी चुके हैं, आपको कुछ नहीं बताएंगे। और ऐसी भी क्या मजबूरी है उसकी? इस घर की इज्जत उसके लिए बहुत अहम है। और क्यों अहम है उसके लिए इस घर की इज्जत? आप फजूल बहस कर रहे हैं। इसका मतलब जिस तरह फारिस ने अपने होंठ सी लिए हैं उस तरह तुम भी कुछ नहीं बताओगी। ना जानना ही बेहतर है आपके लिए। नहीं नोवेरा, मेरे लिए जानना बेहतर है, क्योंकि तभी मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिलेंगे। जब समन ने अलिशबा और फारिस को शॉपिंग मॉल में साथ देखा तो उसे बुरा क्यों लगा? फिर तुम्हें अलिशबा को यह समझाने की जरूरत क्यों पेश आई कि उसका नाम फारिस और समन के मामले में नहीं आना चाहिए? जब मैं ये जान लूंगा कि फारिस अलिशबा को क्या बताने आया था, तभी मुझे मेरे सब सवालों के जवाब मिलेंगे। गुड नाइट। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहीं बहुत जल्दी अनाउंस तो नहीं कर दी शादी की डेट्स। तैयारियों का इतना वक्त ही नहीं है और घर में भी कोई हलचल ही नहीं है तैयारियों की। तैयारियां तो हो ही जाएंगी, लेकिन क्या? फारिस कुछ परेशान सा है, कोई टेंशन है उसे। तो पता है वो किस बात की टेंशन है? ये नहीं पता। मैंने तो नवेरा से भी पूछा है, लेकिन वो भी कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर। समन से कहो वो पूछे, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। समन की बात पे तो वो वैसे ही बहुत इरिटेट हो जाता है। अजीब लड़का है, दिल की बातें दिल में छुपा के रखता है। नवेरा को कहो उससे आके बात करे, वैसे शुरू से ही उसे आदत है अपनी बातें उसके साथ शेयर करने की। जी, मैं नवेरा से बात करूंगी। और नवेरा से ये भी कहो कि आके तैयारियों में हाथ बटाए, दिन बहुत कम रह गए। ठीक है, मैं ये भी कह दूंगी। आप नाश्ता कीजिए। थैंक यू। नाश्ता लगा दूं आपके लिए? नहीं। खत्म कर देना नाराजगी अब। तुम्हें फिक्र है मेरी नाराजगी की? फिक्र है, इसीलिए तो पूछ रही हूं ना। क्या ताल्लुक है फारिस का अलिशबा से? नवेरा, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं बहुत गलत अंदाजे लगाऊंगा। ज़मान, आपका अंदाज़ा ठीक है। फारिस अलिशबा को पसंद करता है, और अब से नहीं, बहुत पहले से। और ये बात समझ जानती है? नहीं, ये बात सिर्फ मैं और अलिशबा जानते हैं, लेकिन ज़मान, अलिशबा का कोई कसूर नहीं है। उसने कभी भी फारिस की कोई हौसला अफजाई नहीं की। उसने तो बल्कि हमेशा फारिस को समझाया है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे और सिर्फ समन के बारे में सोचे। इसका मतलब फारिस ने समन से मंगनी सिर्फ तुम्हारे और अलिशबा के दबाव में आकर की है। समन बहुत चाहती है फारिस को। आपने देखा नहीं कितनी खुश थी वो इस रिश्ते से। हाँ, देखा था, और इसीलिए तुमसे कहा था कि फारिस खुश नजर नहीं आता इस रिश्ते से। लेकिन वक्त के साथ साथ वो खुद को एडजस्ट कर लेगा ज़मान। और उस दिन अलिशबा से क्या कहने आया था वो? कहीं वो समन से अपना रिश्ता तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा? नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। उसे रिश्तों की अहमियत और मौकाम का बाखूबी अंदाजा है। अच्छा, तो फिर उस दिन यहाँ किस रिश्ते को बचाने के लिए आया था वो? आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें तो बेहतर है ज़मान। आंटी को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी। मैं नाश्ता लगा रही हूँ आपके लिए, आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
कहाँ है आपके बॉस? सर फारिस जी। जी वो अपने रूम में ही है। तुम I mean, अचानक खैरियत है? बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों नहीं अपने दोस्त से मिलता चलो। अब आओ बैठते हैं। कॉफी? नहीं कॉफी नहीं, इनफैक्ट कॉफी के लिए तो मैं किसी के साथ जा रहा हूँ। बस करते ये काम। जिस दिन आंटी को पता चला उन्हें बहुत दुख होगा। मॉम को बताएगा कौन? तू? मजाक कर। वैसे ऐसी हरकतें तो करीबी दोस्तों से एक्सपेक्ट की जाती हैं। इनफैक्ट तुम्हें आज ही की एक बात बताता हूँ। मेरी एक दोस्त है, बहुत प्यारी है, शी इज सुपर क्यूट। इतनी प्यारी है वो कि मेरे जैसा आदमी 2 साल से उसके साथ है। मतलब मैं 2 महीने किसी के साथ नहीं टिकता और 2 साल हो गए मुझे। सारिम प्लीज मुझे ऐसी बातें मत बताया कर। अरे पूरी बात तो सुन लो। इतनी पागल हुई वो मेरे पीछे, शादी करो शादी करो शादी करो। मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? लेकिन एटलीस्ट मैं उसकी ये बेचैनियां एंजॉय कर रहा था। मुझे अच्छा लग रहा था कि मुझे हर महीने याद दिलाती थी कि प्लीज मुझसे शादी कर लो सारे। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यार। किसी शख्स ने उसे ये बता दिया कि मैं उसके साथ सिंसियर नहीं। समझ तो गया होगा तू कि मैं किस बेगैरत शख्स की बात कर रहा हूं। तमीज से बात करो। अभी तक तो तमीज से ही बात कर रहा हूं मैं फारिस। अलिशबा के लिए इतना वरिड होना समझ नहीं आ रहा मुझे। तू इतना चालाक निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था, और वो भी अपनी क्या बहनोई की बहन के लिए। तू जानता है वो मेरे बहनों की बहन है। तेरी बहन की शादी पे आया था ना, उसको देख के वहां से चला गया था। और फिर भी तुझे शर्म नहीं आई कि तू उसे दूर रहे? शर्म किस बात की? और वैसे भी ये जो तुम्हारी गैरत इतनी जोश मार रही है, ये हमने कभी किसी के बहनोई की बहन के लिए तो होते हुए नहीं देखा। चक्कर कोई और है। चक्कर जो भी हो तू उससे दूर रहे। Oh my God! How can I be such a fool? अलिशबा वही लड़की तो नहीं है जिसके पीछे तुम एक बार देखा, पागल हो गए, नींदें उड़ गई। तेरा इस बात से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए। ओह, पहले मेरा दोस्त मुझे इस लड़की के बारे में हर सीक्रेट बताता था कि यार आज रात मुझे नींद नहीं आई, मैं उसके बारे में सोचता रहा, 10 बार वो मेरे ख्वाब में आई, और अब एकदम से मुझे उसके बारे में गर्ज ना हो। तू मुझे बोलता मैं तुझे प्लेट में रख के गिफ्ट कर देता। वो मैं जितना बर्दाश्त कर रहा हूं तू उतना हाथ से बढ़ रहा है। हद से मैं नहीं, हद से तुम बड़े फारिस। एक बार मुझे प्यार से बोला होता ना, मैं खुद बीच में से हट जाता। लेकिन अलिशबा से मेरे बारे में बात करके तुमने इंसल्ट की है मेरी। आज से पहले कोई लड़की मुझे खुद से कभी छोड़ के नहीं गई फारिस। चलो ये भी ठीक है। मैं तुम्हें यहां वार्न करने आया। तुमने मुझे बहुत इजी ले लिया था। ये जो हरकत तुमने की है ना, इसका खामियाजा तो होगा जो तुम्हें और अलिशबा दोनों को भुगतना पड़ेगा।